प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं पिता। इस दिन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग आज मजबूती से टिके रहना। अगर आप सच में विश्वासी हैं तो मजबूती के साथ टिके रहना। ओके, कैसे आप मजबूती से टिके रहोगे? ध्यान दीजिए, एक राजा था और अपने राज्य से 3 लोगों को बुलाया अपने दरबार में और कहा कि तुम तीनों को मंत्री पद दिया जाएगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी योग्यता को देखना चाहता हूँ। और वो तीनों को कहा कि तुम जाओ, बगीचा से फल तोड़ के लाओ। उसमें से एक बुद्धिमान था, एक आलसी था और एक बातूनी था। 3 अलग प्रकार के लोग थे। जो थोड़ा बुद्धिमान था उसने अपनी थैला में, और राजा ने तीनों को थैला दे दिया और कहा कि बगीचा में जाकर फल तोड़ के लाओ। और उनमें तीनों चले गए, तीनों थैला लेकर। और जब तीनों थैला लेकर चले गए तो जो बुद्धिमान था वो उसने कहा कि वो अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर अपनी थैला में भर लिया और अच्छा से, और उसका थैला भरपूर था और बेस्ट फल था, 2-3 दिन तक रह सकता, ताज़ा भी था और बेस्ट। उसने चुन चुन के लिया, देख देख के लिया, समय लगाया। और जो आलसी था उसने कहा कि अभी तो पूरा दिन टाइम है, रुको अभी थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मैं फल भर लूँगा। फल तो बहुत है बगीचा में, कोई चिंता की बात नहीं, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो उसने आराम करने गया और आराम करते करते सो गया गहरी नींद में। और तीसरा जो था वो माली के साथ, वो बगीचा में जो देखभाल करने वाला, उसके साथ बात करते 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 पूरा दिन बिता दिया। और अचानक उनको राजा के दरबार का समय हो गया, राजा के पास जाने का। तो जो गहरी नींद में सोया था उसने उठा और उठ के तुरंत जो भी मिला गिरा हुआ फल वो सब बटोर के डाल दिया। और जो बातूनी वो भी वैसा ही किया, झटपट झटपट भर के डाल दिया थैला में, थैला भर दिया और चले आए। राजा के पास आए, कहा कि फल बटोर लाए हैं? बोले तुम रखे रहो, अपने पास ही रखे रहो। राजा ने कहा ओके, तुम्हें 3 दिन काल कोठरी में तुम तीनों को डाला जाएगा और यही फल तुम्हें उस काल कोठरी में खाना है। और 3 दिन तक जो जीवित रहेगा, जो हुरुष्ट पुरुष रहेगा, तरोताजा रहेगा, उसी को वो जब दिया जाएगा, मंत्री पद मिलेगा। तो जिसके पास अच्छे फल थे वो अच्छा से 3 दिन तक काल कोठरी में खाया और वो तरोताजा रहा, एकदम हुरुष्ट पुरुष रहा, उसको कोई दिक्कतें नहीं हुआ। और जिसने वो फल गिरा हुआ था खरीद, उसमें कीड़े लग गए थे, फल सड़ा हुआ था और वो खा नहीं सका। एक दिन खाया, दूसरे दिन वो बीमार हो गया, सड़ गया, खा नहीं पाया। और तीसरा जो था उसने बातें बातों में झटपट झटपट भर दिया था, तो उसने देखा नहीं था क्या भर रहा। बात करते करते वो देखा नहीं था क्या भर रहा। वो मिट्टी भी, पत्थर भी भर दिया था, कूड़े कचड़े सब भर दिया था, फल सड़ा हुआ फल भी भरा था। एक दिन में वो, दूसरे दिन वो बीमार होकर वो भी मर गया, वो पूरी तरह से मर गया। 2 लोगों से एक इंसान जो अच्छे फलों को चुना था
वही जिंदा रहा। आज परमेश्वर कहता है मैं सामर्थ देता हूं। दूसरा, मैं, देखिए क्या कहता, सबसे पहले आज मजबूती से टिके रहना। सामर्थ, आप और मेरे पास कोई सामर्थ नहीं, परमेश्वर की आत्मा आपको मुझे सामर्थ प्रदान करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। देखिए फिलिपियों का 4 और वचन 13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं मर चुका, मेरा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सब कुछ परमेश्वर का। वही मुझे सामर्थ देता है, वही मुझे समझ देता है, वही मुझे मार्गदर्शन करता है, उस पर मैं डिपेंड हूँ, वही मेरी अगुवाई करता है, मैं उसी में डिपेंड हूँ। सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को मत भूलिए, कभी भी नहीं। दूसरी बात, मुझसे नहीं होगा, मुझ में सामर्थ नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरी इच्छा नहीं है। ये 3 बातें याद रखिए। मुझ में सामर्थ नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरी इच्छा नहीं है। दूसरी बात, लूका का 18 और वचन 27, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर करता है। आप और मैं कुछ भी नहीं है। आपकी काबिलियत, आपकी एजुकेशन, आपकी सोच, आप या टीचर, आप या वकील, आप या डॉक्टर, आप या जो कुछ भी हो, परमेश्वर के सामने आप जीरो, कुछ भी नहीं। समझ रहे? जो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो आपके द्वारा सब कुछ करना चाहता है। अद्भुत है। दूसरी बात हम देख सकते, तीसरी बात, मेरी इच्छा नहीं है। रोमियो का 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसी के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आप और मैं उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए? अगर मैं अपनी इच्छा अनुसार कलीसिया आता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, या मैं परमेश्वर की राज्य के लिए कुछ करता हूँ, तो वो व्यर्थ है। क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप बुलाए गए हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप चुने गए हैं? तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। सामर्थ से जियो, मजबूती के साथ जीवन जियो, परमेश्वर की सामर्थ लो। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर की इच्छा से आप बुलाए गए हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हमारी कलीसिया की भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप बल और शक्ति दीजिए, समझ दीजिए, तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करे। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को घटी कमी को दूर समझ दीजिए पिता। क्रिसमस का मौसम में प्रभु यीशु आप अगुवाई करिए, आप सामर्थ दीजिए। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक लोगों को बल और शक्ति के साथ अगुवाई करे। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।